हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो हम वचन देखेंगे वो हमको मिलता है गिनती अध्याय 6 पद संख्या 22 से लेकर 27 तक, और दूसरा देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 14। आज मैं जिस हम लोग चर्चा करेंगे वो है याजकों के आशीर्वाद देने की विधि। याजक कौन होता है? जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के चुनकर और अभिषेक के द्वारा जो प्रभु की सेवकाई करता है वो होता है याजक। पहला पत्र अध्याय 9 से 10 में हम सबको याजक बताया गया है। लेकिन जैसे पंडित लड़का पंडित होता है, लेकिन जब तक वो विशेष ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं लेता वो पंडित का काम नहीं कर सकता। वैसे हम सब याजक हैं, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक नहीं है, हमें विधिवत ढंग से अभिषेक नहीं किया गया है, तो हम याजक नहीं है, याजकीय कार्य नहीं कर सकते। किसी को बपतिस्मा देना, किसी का शादी करना, मृत्यु संस्कार, ये सब कफन दफन में हम नहीं कर सकते। ये एक विशेष अधिकार एक याजक को दिया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में पास्टर, पासवान, फादर लोग कहते हैं। तो इसके लिए विशेष सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का आपका चुनना जरूरी है। एक परमेश्वर अगर आपको चुना, आप सेवकाई करते हैं और फिर विशेष विधि के द्वारा जो पुराने पासवान है उनके द्वारा आपके सिर पे हाथ रखकर आपको पासवान बनाया जाता है, और वही पासवान को ये आशीष देने की आज्ञा है। हर कोई ये आशीष नहीं दे सकता। तो आशीष क्या देने की विधि जो परमेश्वर ने बताई वो क्या है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। यहोवा परमेश्वर, यह परमेश्वर का एक नाम है यहोवा। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र जो हैं याजक या आज की भाषा में कहें पास्टर बनाने के लिए नियुक्त किए गए थे, और उनको ये अधिकार किसने दिया? परमेश्वर से। और लेवी गोत्र के थे और उन्हीं को ये अधिकार था कि वो इजरायलियों को आशीर्वाद दें। हर कोई उनको आशीर्वाद नहीं दे सकता था। तो उन्होंने क्या वचन बताया? पहला, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर जो है हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। आशीष में बहुत सारी आशीष आ जाती है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, सब प्रकार की आशीष शामिल है। एक आशीषित व्यक्ति का जीवन सुखी होता है। उसके बाद रक्षा करे, जिसकी रक्षा परमेश्वर करे उसका सामना कौन कर सकता है? तो सबसे पहले क्या देगा? आशीष देगा। दूसरा, रक्षा। और यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर का मुख का प्रकाश जिसके ऊपर आ जाएगा, जैसे मूसा जब से बात करने गया और परमेश्वर को जब देखा तो उसके मुख के प्रकाश से उसके इतना प्रकाशित हो गया कि उसके मुख से किरणें निकलने लगी, जो सब उस इजरायली उसको देखकर चकित हो गए। और इतना ज्यादा उसका तेज था कि उसको ओढ़ के रखना पड़ता था, घूंघट करके रखना पड़ता था, जैसे आज के समय जो स्त्रियां कुछ लोग करती हैं। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। परमेश्वर का मुख आपकी ओर होना, हमारी ओर होगा, तब वो हमको शांति देगा। जैसे हम अपने बच्चों को देखते रहते हैं तो बच्चों के जीवन में शांति रहती है, वो अच्छे से खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते रहते हैं। हम सब कुछ देखते हैं कि इसको क्या जरूरत है, क्या चीज चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो वो हमको मालूम रहता है। जब हमारी और उसकी ओर हमारा मुख रहता है, उसको दृष्टि भी बोल सकते हैं। जब उसकी ओर ध्यान देते हैं पता चल जाता है बच्चे को सुसु जाना है, चीची जाना है, इसको भूख लगी है, इसको जरूरत है। अब इसी परमेश्वर आपकी ओर देखे ताकि आपको शांति मिले। बिना शांति के आपकी आशीषें को आनंद नहीं ले सकते। अब सबसे पहले जीवन में शांति आना चाहिए। इसीलिए जब भी यीशु मसीह भाई आज क्या कहे, तुम्हें शांति मिले, सबसे पहले क्या जीवने के बाद क्या बोले? सबसे पहले तुम्हें शांति मिले, और ऐसी शांति मिले जो संसार नहीं दे सकता। तो शांति हमें मिले, और इस रीति से वे मेरे नाम को इजराइल पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। तो क्या कहें? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, पहली बात। दूसरा, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनुग्रह वो चीज है जिसके लायक हम नहीं है, बिना योग्यता के कोई चीज मिल जाना अनुग्रह कहते हैं। और अभी अनुग्रह का समय है। जितना परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, दुआ के द्वारा जुड़ेंगे, परमेश्वर अपने दानों और वरदानों से आपको भर देगा। और अपना मुख तेरी ओर, जब आप परमेश्वर ने कहा कि जब परमेश्वर आपकी ओर देखता है, जैसे अभी मधु अपने बच्चों को देख रही, बुला ली,
यही इसी प्रकार परमेश्वर अपने बच्चे को बुला के अपने गोदी में रख लेता है। ये है तो बच्चे को कैसे शांति मिलती है। संसार सबको डराता है, लेकिन जब हमारी और परमेश्वर का मुख होगा, हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को प्रभाव से, हर प्रकार के बंधन से हमको शांति मिलेगी। और इसी तरीके से हमको आशीर्वाद देना है। आज के समय में क्या आशीर्वाद दिया जाता है? दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 14 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये अंतिम आशीष देते हैं। और कई कलीसियाओं में कई जगह इस आशीष के लिए लोग भाग आखिरी तक रुके रहते हैं। ये आशीष जो है, इस आशीष को लेने के लिए वो नहीं जाते। कई लोग तो बीच में समाचार सुसमाचार सुन के चले जाते हैं, लेकिन ये आशीष बहुत ही महत्वपूर्ण आशीष है। प्रभु, यहाँ प्रभु कौन है? यीशु मसीह हमारा भाई और प्रभु और उद्धार करता है। उसका अनुग्रह हमको चाहिए। उसकी अनुग्रह मतलब एक तरह से बोलेंगे दया चाहिए, और उसका प्रेम चाहिए, और उसके बाद पवित्र आत्मा का साथ चाहिए। इसके लिए हम रुकते हैं। जब ये आशीष दिया जाता है एक याजक द्वारा, एक अभिषिक्त याजक के द्वारा, तो ये आशीष हमारे जीवन में ठहर जाती है, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमको मिलता है, और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में काम करता है, और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहती है। तो इस आशीष को मजाक नहीं समझना है। ये जो आशीष है, ये परमेश्वर यहोवा की ओर से ठहराई गई आशीष है। यहूदी लोग पिता परमेश्वर को मानते हैं, यीशु मसीह को एक नबी के रूप में मानते हैं, उनको बेटा और प्रभु उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते। इसलिए आज भी इजरायली उसी विधि से आशीष देते हैं, जिसको मैंने अभी बताया गिनती के अध्याय में जो लिखा हुआ है, उसी विधि से वो आशीष देते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, वो प्रभु उद्धार करता है, और सब कुछ पिता परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया है। इसीलिए जिसके पास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, उसके पास परमेश्वर का प्रेम है, और जिसके साथ परमेश्वर का प्रेम है, उसके साथ पवित्र आत्मा का सहभागिता है, और सब आशीष उसकी है। और ये होती रहे मतलब कंटिन्यू, ये रुकने वाला नहीं है। ये अनुग्रह, ये शांति, ये प्रेम और ये आशीष हमेशा होता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको प्रार्थना, दुआ और हर संगति में शामिल होना पड़ेगा। इसलिए कलीसिया का निर्माण किया गया है, ताकि एक जगह आप इकट्ठे हो, उसकी आराधना करें, गीतों को गाएं, और उसके बाद वचन को सुने, और इस अंतिम आशीष को आप प्राप्त करें, जो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता तुम सबके साथ होते रहो। तुम सब में कौन है? जहाँ जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, उसकी संगति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, वो सब के ऊपर ये आशीष ठहर जाएगी, और जो उसके योग्य होगा उसके ऊपर ये आशीष ठहर जाएगी। किसी को हम आशीर्वाद देते हैं, अगर वो योग्य नहीं होगा तो आशीष वापस चले जाती। किसी को बोलते हैं दूधो नाव पुत्र फलो, लेकिन अगर वो स्वीकार ना करे, उसका मजाक उड़ाए, तो आशीष उसके ऊपर लागू नहीं होगी। किसी को हम बोलते हैं तू बड़ा बन जाना, नहीं स्वीकार करेगा, नहीं होगा। तू गरीब से अमीर हो जाएगा, नहीं होगा अगर विश्वास नहीं करेगा। और कोई विश्वास करे, हाँ इस भाई ने, इसने जो मेरे को आशीर्वाद दिया है, तो वो होगा। कई लोग बोलेंगे अरे तू बहुत बड़ा सेठ बन जाएगा, हंसने लगते हैं, अरे मैं तो गरीब हूँ। किसी को बोलते अरे सेठ मत बोलो मेरे को, तो आप खुद इनकार कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वो आशीष कैसे आएगी? किसी को सामने वाला आपका चाहे मजाक उड़ा रहा हो, ठट्टा उड़ा रहा, लेकिन आपके लिए अच्छा बोल रहा है, तो उसको स्वीकार करो। कई लोग बोलते हैं आप तो एकदम सेठानी हो, हाँ हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद। कई लोग बोलते हैं अरे तो सेठ हो, हाँ हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कई लोग बोलते हैं कि हाँ तुम बहुत अमीर हो, हाँ हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये हमको स्वीकार करना है। तो उसका उल्टा बोलते हैं, अरे वो सेठानी है, नहीं मतलब गरीब हूँ, अरे तुम सेठ हो, उसका उल्टा बोलते हैं। जब उल्टा बोलोगे तो उल्टा स्वीकार की तो उल्टा होगा। इसीलिए आशीर्वाद देने का एक तरीका होता है, और सबसे अच्छा आशीर्वाद जो खुश रहो। और ये जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह रहेगा, क्या होगा? जब अनुग्रह रहेगा, जो चीज हम जिसके लायक नहीं वो चीज मिलते तो कितना खुशी होता है। आप किसी चीज के लायक नहीं हो, वो चीज आपकी योग्यता से बहुत बाहर है, लेकिन कोई आपको लाके दे तो कितना खुशी होगा। तो उसकी दया के अनुग्रह के लायक हम नहीं थे। हमारे पापों के स्वभाव के बावजूद, जितने भी गंदे पाप आज लोग पसीना उठो के पाप करते हैं, लेकिन मान नहीं रहे, वैसे लोग को भी प्रभु यीशु मसीह जब वो अपना मन को फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना पाप स्वीकार करके, उनको भी क्षमा करेगा। गंदे से गंदे पाप जो हम बता नहीं सकते, और स्वर्ग से परमेश्वर देख रहा है, धर्मियों के ऊपर उसकी आंखें लगी हुई है, हर किसी का वो न्याय करेगा। तो
वो पहला चीज है उसका अनुग्रह, और दूसरा परमेश्वर का प्रेम, जिससे परमेश्वर प्यार करता है। लिखा है वचन, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और जब परमेश्वर हमको प्यार करेगा तो क्या होगा? जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। आपकी गरीबी, आपका संकट, आपका दुख, आपका कर्जा, एक समय में ये परमेश्वर इसको भलाई में बदल देगा। आपका रूप, आपका रंग, आपका आवाज, आपकी कला, ये सब परमेश्वर भलाई में बदल देगा। और पवित्र आत्मा का सर्वजन, जब पवित्र आत्मा के गाइडेंस उसमें चलते हैं कितना अच्छा लगता है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसमें जीवन मिलते हैं, तो सब अगुवाई हमको मिलता है। कहाँ जाना है, कहाँ क्या करना है, कितना अनुभव होता है। लोगों के भविष्य को हम जाग सकते हैं, लोगों को चंगाई कर सकते हैं और उनके जीवन को बदल सकते हैं। करने वाला कौन है? ये आशीर्वाद जो प्रभु यीशु मसीह में हमको मिलता है। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपना भाई, अपना प्रभु उद्धार करता है, उसके सामने सच्चे मन से पाप का अंगीकार करते हैं, पछताते हैं और अपने पापों के लिए रोते हैं, अपने दिल को धोते हैं और जो भी पाप है जिसको उन्होंने किया है मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन उनके लिए नहीं है जो मानकर खिदाई करते हैं और दुनिया की नजर में तो ठीक रहते लेकिन अंदर से उनका जीवन गंदा है, उनके लिए ये आशीष नहीं है। क्योंकि जो जिसके लायक होता है उसको मिलता है और जिसके लायक नहीं होगा उससे वापस हो जाएगा। इसीलिए ये आशीष देने की विधि है। और अभी जो चलता है सबसे बड़े बढ़िया आशीष प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के सामने दुनिया का कोई आशीर्वाद नहीं। जिसके साथ यीशु मसीह स्वयं है, त्रिएक परमेश्वर है, उसे किस चीज की चिंता है? लेकिन संसार आज धन दौलत के पीछे पड़ा है। धन दौलत को बनाने वाला, देने वाला जब आपके साथ है तो दुनिया की क्या चिंता है? और लिखा गया है, अगर कुकर्मियों का धन बढ़ते जाए तो चिंता मत करना, वो घास के समान है, एक दिन घास काट दिए जाएंगे और नरक की आग में झोंक दिए जाएंगे। वो नरक के लिए तैयार रहेंगे और उनको इसी जीवन में मिलेगा, बाकी उनका जीवन नरक में बीतेगा। लेकिन जो मसीह जी को जानते होंगे उसके सामने अपने पापों का सच्चा अंगीकार करेगा, अपने मन को, अपने हृदय को धोएगा और पाप क्षमा पाकर अब उसके अनुसार जीवन बिताएगा, उसको क्या मिलेगा? मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता जो बाजार में खरीदने से नहीं मिलता। इसके लिए सच्चा पाप अंगीकार होना है और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने का दम होना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमको ये सब देगा और उसका वादा सच्चा है, उसने दिया है। कई लोग जो आज प्रभु यीशु मसीह में कहाँ थे? चोर थे, डाकू थे, हत्यारे थे, लुटेरे थे, व्यभिचारी थे। प्रभु ने उनका जीवन को बदल दिया, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो हमारा प्रभु जो जीवन को बदलता है, रंग रूप को नहीं बदलता। हमारा प्रभु जीवन को बदलता है। जब उसकी शांति सबको हमारे जीवन में शांति देता है, शांति के बाद हमारे जीवन में सारी आशीषों को देता है, आनंद देता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। आज बड़े बड़े रोग जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, आज लोग दौड़ के आते हैं यीशु मसीह के भाई के पास। यीशु मसीह को चंगा करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। लोग परेशान है आज बंधनों से, और सब बंधनों से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह भाई देता है। तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। आज कई लोग कई जगह झूठ के आते हैं, बाद में थक के आ रहे यीशु मसीह भाई के पास आते हैं और उन्हें चंगा करता है, उनके जीवन को बदलता है। और जैसे बोलते हैं जिसका पेट भरा है उसको भूख नहीं लगती, लेकिन जब भूख लगती है तो आदमी ढूंढता है कहाँ खाना है, उस समय वो कड़ी रोटी को भी खा लेता है। और वैसे ही जब परमेश्वर की तड़प होती है, जब आपके पास सब कुछ है तब परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे। जब तकलीफ आएगी, जब उस तकलीफ में जब आप ढूंढोगे तो आपको परमेश्वर मिल जाएगा। तब पता चलता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है। और बाइबल हमें बताती है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, जिसकी हम सेवा और आराधना करते हैं। तो आज हमने देखा कि प्रभु की जो आशीष की विधि है ये हमको मिलता है। और अभी जो वर्तमान आशीष हम देते हैं दूसरा कुरिन्थियों के वचन के आधार पर देते हैं, जो हमको मिलता है 13 अध्याय 14 में। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होते रहे। तो इसके लिए हमें प्रभु में सिद्ध होते जाना है, ढाढ़स बनना है, एक मन रखना है, मेल से रहना है, और तब हमारे साथ प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर रहेगा। और हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। कोई नीचे गिरे तो उसको उठाना है और उसको अपने साथ संगति जुड़े रहना है। संगति से हमेशा शामिल रहना है। संगति ही, जब हम चोर के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिक चोर कहलाते हैं। पुजारी के साथ रहोगे तो पुजारी कहलाओगे। वैसी ठट्टा करने वाले की मंडी में रहोगे तो ठट्टा करने वाले ही कहलाओगे। इसलिए संगति, लिखा है एक बूंद जहर दूध को जहर कर देता है। और वैसे ही जब खमीर डालते हैं, जिसको ईस्ट बोलते हैं, अगर उसमें डाल दो तो उसको खट्टा करके फुला देता है। इसीलिए संगति को चुनना है। और हमको बताया गया है कि ठट्टा करने वाले, हंसी मजाक करने वाले हो और गंदी बातें करने वाले के साथ हमको नहीं रहना है। इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु में सदा आनंदित रहना है
प्रभु में सिद्ध बनते जाना है, ढारस रखना है और एक मन रहना है और मेल रहना है। तब परमेश्वर की आशीष जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और परमेश्वर का प्रेम है और पवित्र आत्मा का सहभागिता है हम सब पर होता रहेगा। तो परमेश्वर की इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, इसके मनन चिंतन करें और प्रभु से दया और अनुग्रह मांगे कि ये जीवन में हमारे लागू हो जाए। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, सालों।